भदोही जिले के सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। विधानसभा चुनाव के लिए औराई, ज्ञानपुर व भदोही से 31 दावेदारों के पर्चे निरस्त हो गए हैं। जिन दावेदारों के पर्चे निरस्त हुए हैं उसमें से कुछ दावेदार ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पर पहुंचकर हंगामा किया है। दावेदारों ने पर्चा खारिज मामले को साजिश बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी के भदोही जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए हैं, जिसमें भदोही से वारिस अली, ज्ञानपुर से कृष्ण कुमार गौतम व औराई से सौरभ का पर्चा खारिज हुआ है। इसी तरह ज्ञानपुर से निर्दल सभाजीत बिंद का भी पर्चा रद्द हुआ है। इसी तरह भदोही से चंद्रेश तिवारी व ज्ञानपुर से प्रवेश तिवारी का पर्चा खारिज हुआ है। यह दोनों प्रत्याशी भारत वैभव पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किए थे। पर्चा खारिज होने पर दावेदारों ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर हंगामा करते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। कहा कि साजिश के तहत पर्चा खारिज किया गया है। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक के समीप एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पर प्रसूता के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई है। परिजनों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने निजी अस्पताल के डॉक्टर को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई। जौनपुर के सिमुही रामपुर निवासी बंटी सिंह का आरोप है कि वह अपने परिवार की अंकिता सिंह नामक एक प्रसूता महिला को भदोही शहर के रेवड़ा फाटक के समीप एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। रात में अचानक प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। स्टाफ के अलावा डॉक्टर मौजूद नहीं था। लगातार प्रसूता के परिजन डॉक्टर को बुलाने की गुजारिश करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। लगभग 4 घंटे बाद पहुंचे डॉक्टर ने प्रसव कराया, जहां प्रसव के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को कोतवाली लेकर चली गई थी। डॉक्टर की लापरवाही के चलते जहां नवजात शिशु की मौत हो गई, वहीं धरती के भगवान का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया। प्रसूता महिला के परिजनों का आरोप है कि जब नवजात शिशु का शव डॉक्टर से मांगा गया तो निजी अस्पताल का डॉक्टर परिजनों से पैसा मांगने लगा। परिजन नवजात का शव लेने के लिए बिलखते रहे, लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। जहां इलाज में लापरवाही व शव रोके जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर चली गई और काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच वार्ता कोतवाली में चलती रही। हालांकि इस संबंध में जब शहर कोतवाल गगनराज सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई तो लगातार उनका फोन नेटवर्क कवरेज से बाहर बता रहा था। ज्ञानपुर कावल के नाराज कार्ड धारक डीएम दरबार पहुंचे। एक पत्र देते हुए नरेश कुमार मिश्रा, विजय मिश्रा, नजमा बेगम, बसंत लाल मौर्य, शाहीन अली गुगई आदि का आरोप है कि काबल का कोटेदार राशन के लिए अंगूठा लगवा लेता है, हस्ताक्षर भी करवा लेता है, उसके बाद लापता हो जाता है, राशन के लिए चक्कर लगवाता है। आज ही जाकर ग्रामीण कार्ड धारक जब शिकायत करते हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। काबल का कोटेदार गरीबों का राशन हड़प रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कार्ड धारकों ने मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। ऊझ थाना क्षेत्र के अकोड़ा गांव में एक भीषण हादसा हुआ है। मिट्टी का ढूंगा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। दोनों महिलाएं एक ही परिवार की थीं। घर की पुताई के लिए दोनों महिलाएं तालाब से मिट्टी लेने गई हुई थी, जहां ऊपर से अचानक भरभराकर मिट्टी का ढूंगा गिर पड़ा और दोनों महिलाएं मिट्टी में समा गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। अकोड़ा ग्राम प्रधान के पुत्र व प्रधान प्रतिनिधि दिनेश कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए थे। बताया कि एक ही परिवार के लालबड़ी की पत्नी जड़ावती देवी व राजेंद्र कुमार की पत्नी सरोजा घर से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद तालाब में मिट्टी लेने गई हुई थी, तभी यह हादसा हुआ है। सूचना पर ऊझ थाना अध्यक्ष पूजा कौर भी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई थी। एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक और कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक शनिवार की रात भदोही पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचकर सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने आगवानी करते हुए स्वागत किया है। बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के रास्ते
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव भदोही लेकर पहुंचे। आज रविवार को एनसीपी नेता महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का भदोही में कई स्थानों पर कार्यक्रम के साथ पत्रकारों से वार्ता करेंगे। यह जानकारी सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव ने दी है। शनिवार करीब 11 बजे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय मरीजों से भरा पड़ा था। तभी अचानक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर गायब हो गए। किसी मरीज के पेट में दर्द था तो कोई मरीज बुखार से तप रहा था, लेकिन मरीजों को छोड़ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अचानक गायब हो गए। काफी देर तक मरीज परेशान नजर आए। दर्द बुखार सहित तमाम मर्ज से पीड़ित मरीज जब हंगामा करने लगे तब पता चला कि महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर किसी निजी अस्पताल के डॉक्टर की पैरवी के लिए भदोही कोतवाली पहुंचे हैं। सत्यम न्यूज के रिपोर्टर ने जब इस लापरवाही की जानकारी चाहिए तो डॉक्टर भदोही कोतवाली से भाग खड़े हुए। तब जाकर गरीब मरीजों को राहत मिली और इलाज शुरू हुआ। पूरा स्टाफ एमबीएस का यहाँ मौजूद है थाने में। ये क्या मतलब आपकी टीम गठित की गई है या कुछ मामला है कि आप क्या यहाँ थाने में किस लिए आए हैं? पता चला कि पुलिस इनको उठा करके लाई है तो समझने के लिए हम चले आए। किसान व राहगीरों के लिए सिरदर्द बने छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही सक्रिय हो गया है। शनिवार की सुबह भदोही शहर के अलग अलग स्थानों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं को भदोही नगर पालिका परिषद के कर्मी फिरोज, अखिलेश, अहमद व अजीत छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने में लगे हुए थे। आपको बता दें कि छुट्टा पशुओं को लेकर सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी, जहां नगर पालिका परिषद भदोही छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जगह जगह से छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते 1 साल पूर्व बनकर तैयार शौचालय चालू नहीं हो सका और ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। मामला सुरियामा ब्लॉक के ग्राम सभा सुरियामा का है। इलाके के पप्पू सिंह, मटरू सिंह, हरिहर, राधेश्याम, बचऊ सिंह ने बताया कि 2021 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक शौचालय में ताला लटक रहा है। सामुदायिक शौचालय में लगी टाइल्स आदि सामान टूट रहे हैं। लोहे की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो रही है। सामुदायिक शौचालय चालू होने से पहले ही खंडहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने बंद पड़े सामुदायिक शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। चौरी थाना क्षेत्र के पचपटिया गांव निवासी गिरजा शंकर नामक युवक की जौनपुर के जलालपुर थाना अंतर्गत त्रिलोचन महादेव बाजार के समीप हत्या कर दी गई है। गिरजा शंकर सिंह अपने साली की शादी से लौट रहा था। उसका ससुराल आजमगढ़ जिले के लालगंज थाना अंतर्गत बहादुरपुर में था और उसके साली की शादी जलालपुर के आईना में तय थी। लड़की व लड़के वाले त्रिलोचन महादेव पहुंचे थे। शादी के कार्यक्रम से गिरजा शंकर सिंह बाइक से देर रात अपने घर चौरी लौट रहे थे। मृतक के बड़े भाई भवानी शंकर सिंह के मुताबिक त्रिलोचन महादेव बाजार के लहंगपुर के समीप किसी ने उनके छोटे भाई गिरजा शंकर सिंह की हत्या कर दी है। हत्या से चौरी के पचपटिया गाँव में भी मातम पसरा है। भदोही जिले को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। भ्रष्टाचार यहाँ दीमक की तरह घर कर गया है। शिकायत पर शिकायत करते रहो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण का मामला सामने आया है भदोही विकासखंड के अवसानपुर से, जहां पंचायत भवन के मरम्मत का निर्माण कार्य चल रहा है। इलाके के अनिल पाल, बुल्ला पाल, रमेश पाल, सुभाष पाल आदि का कहना है कि गंगा बालू से चहरदीवारी की जुड़ाई की जा रही है। तोला एक के मसाले से जुड़ाई के साथ प्लास्टर किया जा रहा है। ईंट दोयम किस्म का लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान व सचिव मिलकर सरकारी धन का गोलमाल कर बंदरबाट कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच कराई जाए तो घटिया निर्माण का मामला सामने आ सकता है। चुनावी रंजिश को लेकर मूसी लाटपुर निवासी राम आश्रे नामक एक दलित व्यक्ति को गांव के ही राजन राय, पंकज राय सहित कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कहा कि यह सभी एक दल को वोट देने के लिए कह रहे थे। इसी बीच कहासुनी हो गई, जिस पर यह सभी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ईंट से वार कर उसे घायल कर दिया है। राम आश्रे ने भदोही पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
सुरियामा थाना इलाके के पुरानी बाजार निवासी पीयूष उपाध्याय ने तहरीर देते हुए 2 नामजद एक अज्ञात सहित 3 लोगों के खिलाफ 323, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि वह बाइक लेकर कहीं जा रहा था, तभी 52 बीघा तालाब के पास उसे रोककर पन्नू महताब व एक अज्ञात व्यक्ति ने मारा पीटा है। पीयूष उपाध्याय ने बताया कि मारपीट से उसे चोटें आई हैं, जिसका उपचार कराया गया है। कहा कि जब परिजन पहुंचे तो मारपीट करने वाले भाग खड़े हुए। पुलिस ने 2 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया है। गोपीगंज नगर के कोईरान मोहाल निवासी जयप्रकाश जायसवाल माखन की पत्नी सीमा जायसवाल ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि उसके पड़ोसी आए दिन बेवजह गाली गलौज देने के साथ मारने पीटने सहित तरह तरह की धमकी देते हैं। कहा कि रास्ते में रोककर उसके पति को भी मारते पीटते हैं। शिकायती पत्र देते हुए सीमा जायसवाल ने एसपी से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही शहर के स्टेशन रोड जलालपुर निवासी दीपक की पत्नी छाया व स्वर्गीय शिव कुमार की पत्नी सुशीला ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक पत्र अपने परिजन से भेजकर इलाके के कोटेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि कोटेदार राशन नहीं देता है, साथ ही अगर कभी कभार राशन देता भी है तो 5 किलो राशन कम करके देता है। शिकायत करने पर कोटेदार तरह तरह की धमकी दे रहा है। कार्डधारक ने इसी शिकायत पुलिस से करते हुए FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के चकपड़ौना सर्विस लेन पर एक अज्ञात वाहन ने नगर के शिवपुरी कॉलोनी निवासी शुभम जायसवाल नामक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि बाइक सवार शुभम जायसवाल कौलापुर से लौट रहा था। लौटते समय सर्विस लेन पर अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे वह घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को उपचार के लिए CSC गोपीगंज लाया गया था। भदोही जिले में संक्रमण का लगभग सफाया हो चुका है। उधर शासन ने पूरी तरह रात के कर्फ्यू को खत्म कर दिया है। संक्रमण के कमी को देखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। उधर भदोही जिले में अब मात्र 41 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि शनिवार को 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 15 मरीज ठीक हुए हैं। 35 होम आइसोलेशन में हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अलग अलग स्थानों से लगभग 1200 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। शनिवार को जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें सुरियामा के आलमनगर की 18 वर्षीय युवती, भदोही का 38 वर्षीय व्यक्ति, ज्ञानपुर की 20 वर्षीय युवती व डीग की 20 वर्षीय युवती शामिल है। अपने आसपास की खबरों को तुरंत हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर बताएं या फिर अपनी समस्या सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर बताएं। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। 20 फरवरी 2009 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें